नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। आप सभी लोगों को सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावित्री पूजा बहुत ही पावन त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां इस त्योहार को मनाती है कि उनके पति की आयु लंबी हो, और इसका एक और प्रयोजन भी है। ऐसा माना जाता है कि संतान उत्पत्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। सावित्री पूजा इसका नाम है, और जैसा कि सावित्री इसमें जुड़ा हुआ है, तो सावित्री नाम से एक बहुत ही प्राचीन कथा इससे जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक राजा थे अश्वपति, और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत तपस्या की और प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां वो देते थे। उसके बाद प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें एक कन्या उत्पन्न होने का वरदान दिया था, और वह कन्या जब उत्पन्न हुई तो वो बहुत ही सुंदर थी। बड़े होने पर जो सावित्री थी, उस कन्या का नाम था, उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब सावित्री एक घनघोर वन में चली गई थी, और वहां पर जब वन में गई तो एक दूसरे राजा थे द्युम्नसेन। उनके का नाम सत्यवान था, जिनका राज्य किसी कारणवश शत्रुओं ने छीन लिया था। और सत्यवान को जब सावित्री ने देखा तो उन्होंने उसे अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। और जब उसे पता चला कि सत्यवान की आयु काफी कम है, अल्पायु है, लेकिन वो वर्ण कर चुकी थी, और उन्होंने इसके बावजूद भी सत्यवान से विवाह किया। जब सत्यवान की मृत्यु होने का समय आ गया था, उसके पहले सावित्री ने घनघोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी थी, और इसके फलस्वरूप उन्हें यमराज से काफी लड़ाई की। जब वो उस सावित्री के पति की मृत्यु होने के बाद उसके प्राण लेने आए थे, तब सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी, और उसने कहा कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनके पति जहां भी रहेंगे सावित्री भी वहीं रहेगी। तो यमराज ने कहा था कि सिर्फ सत्यवान की प्राण को लेने के लिए वो आए हैं, सावित्री को नहीं। लेकिन जब सावित्री ने दृढ़ संकल्प से पीछा नहीं छोड़ा, वो मृत्यु लोक तक पहुंच गई थी। तब हार कर यमराज जी ने उनके पति सत्यवान की लंबी आयु कर दी थी, और सावित्री अपने पति को यमराज के फांस से छुड़ाकर लेके गई थी। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, और भारत की जितनी भी स्त्रियां होती हैं, वो हर स्त्री एक ऐसे ही आदर्श को दिखाती है। और हमारे देश की जितनी भी नारियां होती हैं, वो हमेशा अपने पति और अपने परिवार के लिए सोचती है। यह कथा इसी चीज को दिखाता है। मैंने एक छोटी सी पोयम भी लिखी है, जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मैंने पोयम लिखी है वो इस तरह: मैं धरती हूँ, मैं धरती तू है व्योम, मैं सती तू है ओम, मैं कह रही हूँ तो सुन रहा है, मैं थम गई हूँ तो चल रहा है। कोई जैसे सागर से गहरा है, परछाई हूँ मैं तुमसे बनी हूँ। तू सत्यवान है, मैं सावित्री हूँ। तू सजल है, मैं अनजान हूँ। तू आकाश है, मैं पृथ्वी हूँ। तेरी सांसों तेरी सांसों में जकड़ी हूँ, लेकिन फिर भी आजाद है खुद को पाया। अमृत कलश है वो, पृथक कहाँ कोई रह पाया। जब जीवन संगी तुम सा जीवन में मेरे आया, हर बात दिल से सोचा, हर पल ये मन मुस्कुराया। जो जीवन साथी तुम सा पाया, लहलहाते फसलों की बाली, ये वृक्ष के पाती, साक्ष्य है मेरे मन के, जुड़े हैं जुड़े रहेंगे, चाहे यमराज भी आए लेने। कोई एक न साथ जाए,
चलेंगे तो दोनों मर के चलेंगे, हम एक जोड़ी बन के रहेंगे, मैं सावित्री तू सत्यवान, मैं धरती तू व्योम, मैं सती हूँ तू ओम। तो अगर आप लोगों को ये पोयम अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में आप इस पोयम के बारे में लिख सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।